से संसद में मॉनसून सत्र का आगाज। लोकसभा में कार्रवाई जारी। पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया सर्वेक्षण। इस साल 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया पेश। पेपर लीक मामले पर संसद में हंगामा। विपक्षी सांसदों ने सदन में की नारेबाजी। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। लोकसभा में उठा पेपर लीक का मामला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक के सबूत साफ नहीं, कुछ जगहों पर हुई गड़बड़ी। सरकार मामले में कुछ नहीं छिपा रही। सीबीआई कर रही है मामले की जांच। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। पेपर लीक मामले पर सदन में बोले अखिलेश यादव। कहा, इस सरकार ने पेपर लीक में बनाया नया रिकॉर्ड, जो छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा पर उठाए सवाल। कहा, परीक्षा का सिस्टम हो चुका है फेल। लाखों छात्र जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। पैसों से खरीदे जा सकते हैं पेपर। Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। परीक्षा व्यवस्था पर नहीं होने चाहिए सवाल। रिमोट में सरकार चलाने वाले कर रहे हैं सवाल। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता के वकील ने एनटीए के ऑनलाइन रिजल्ट देने के तरीके पर जताई आपत्ति। एनटीए ने रोल नंबर की जगह दिए सीरियल नंबर। मनमाने तरीके से दिए गए सीरियल नंबर से कैंडिडेट की सटीक सूचना मिलना मुश्किल। नीट पर सुनवाई के दौरान सीजेआई का बयान। कहा, बयानों के आधार पर 5 मई से पहले पेपर लीक की आशंका। बजट सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, ये तीसरी पारी का पहला बजट। इस सत्र पर देश की नजर। ये गारंटी को जमीन पर उतारने वाला बजट है। संसद का सत्र सकारात्मक हो। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, किसी ने राह दिखाई तो किसी ने किया गुमराह। दल की जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली है। जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दल से की अपील। कहा, आने वाले नए सांसदों को सदन में बोलने का दे मौका। अब 5 साल काम करने का समय है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, कुछ दलों की थी नकारात्मक राजनीति। नकारात्मक राजनीति से संसद का समय किया गया बर्बाद। अब दल के नहीं देश के लिए लड़े सांसद। 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दी नसीहत। कहा, हंगामा करने वालों के लिए पश्चाताप का समय। सदन में दबाई गई थी प्रधानमंत्री की आवाज। देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। कारगिल विजय दिवस पर द्रास दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। द्रास में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। जवानों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के पूरे होंगे 25 साल। सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, जरूरी चीजों से ध्यान हटाना चाहती है सरकार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी बीच आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल पूछा है सरकार से और सीजेआई ने सवाल पूछा कि सरकार ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। सरकार से सवाल पूछा गया है क्यों दिए गए ग्रेस मार्क्स। ये सवाल पूछते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नजर आए। सुनवाई लगातार जारी है। कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर क्यों ग्रेस मार्क्स दिए गए और झज्जर के सेंटर में गलती से पेपर बटे। देखिए दलील लगातार दी जा रही है। एनटीए ने पेपर लीक की बात मानी है। यह भी अपडेट आपको बता रहे हैं। सुनवाई लगातार जारी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। नीट धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिए गए, क्या जरूरत थी ग्रेस मार्क्स की। और सुजाता हमारे साथ है। सुजाता, यही तो बहुत बड़ा सवाल है, अब इसका जवाब देना पड़ेगा कि ग्रेस मार्क्स दिए किस लिए गए, जिसकी बात वो टाइम लॉस कर रहे थे। कह रहे थे टाइम लॉस की वजह से ऐसा हुआ। देखिए ग्रेस मार्क्स का जो मामला है वो पहले भी उसका इलाज हो चुका है। जितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनका री एग्जामिनेशन हो चुका है। उनमें से आधे बच्चे ही एग्जाम में बैठे थे। जो 23 जून को ये पेपर हुआ था उसमें ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को चिन्हित करके उनका दोबारा एग्जाम लिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठा कि 3000 बच्चों को कैनरा बैंक का पेपर क्यों दिया गया। झज्जर वाला सेंटर भी उन्हीं में से है जो कैनरा बैंक से जो पेपर आया था वो दिया गया था। और इसी में यह कहा गया कि जो पेपर था वो दूसरा पेपर था, वो नहीं देना था, इसलिए टाइम लॉस हुआ और फिर समय की भरपाई के लिए उस सेंटर के छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और इसी वजह से 720 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट वहां के सेंटर से पाए गए। तो ये शुरुआत के ही सवाल थे। जब रिजल्ट आया था तो शुरुआती दिनों में ही ये सवाल उठ गया था झज्जर के इस सेंटर का, लेकिन सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सीजेआई दोनों पक्षों से सवाल पूछ रही है, लीक हुआ, कितने बड़े पैमाने पर हुआ, क्या इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठा दिया जाए। इस सवाल का जवाब अभी तक सही नहीं मिल पाया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री संसद में कहते हैं कि लीक नहीं हुआ है, अनियमितता हुई है, कुछ कदाचार हुआ है, लेकिन किस लेवल का हुआ है। अब ये बात भी सामने आ रही है कि हजारीबाग में पेपर निकला था, वो पटना पहुंचा, पटना में क्या 4 मई को ही पहुंच गया। एनटीए और एसजी की तरफ से बार ये कहा गया है कि पेपर तो सुबह मिला था, इतना समय ही नहीं था कि ज्यादातर बच्चे उसको देख पाते या उसके बारे में समझ पाते। इसीलिए ये लोकलाइज्ड जो समस्या थी ये पूरे देश में नहीं है, इसलिए तमाम सेंटर्स के बच्चों को इससे प्रभावित हम नहीं कर सकते हैं। तो सीजीआई वाली अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच को यह फैसला लेना है। वो मानते हैं कि गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन क्या इतने बड़े लेवल की गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठा दिया जाए। और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए अलग-अलग स्तर पर सवाल पूछे गए। लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया। सुनवाई लगातार जारी, खबरों में आगे बढ़ते हैं और 7 मिनट में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिए।